नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना जॉब कर करके पैसे बचाए होंगे अपनी ड्रीम बाइक खरीदने के लिए, या फिर आपने अपने माता पिता के हाथ पर जोड़ जोड़ के उनको मिलवाया होगा अपनी न्यू बाइक खरीदने के लिए, तो थोड़ा आपको रुकने की जरूरत है। हो सकता है आपको थोड़ा ओवर टाइम और करना पड़े ऑफिस में, क्योंकि निर्मला दाई ने जो जीएसटी 2.0 लाया है, जिसकी हाल ही में अनाउंसमेंट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को की थी एज ए दिवाली गिफ्ट के नाम से। तो ये दिवाली गिफ्ट आपके और मेरे भी कितने फटाके लगाने वाला है, यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इसमें हम बाइक सेंटर की बात करने वाले हैं। बाइक पे जो टैक्स लगने वाला है, बहुत सारी रिसोर्सेज से सुना होगा कि आपको 40% टैक्स लगने वाला है। तो एग्जैक्टली 40% टैक्स कहाँ लगने वाला है, और आपको 40% आप जो गाड़ी परचेस कर रहे हो उसके ऊपर 40% देना है कि नहीं देना है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली समझते हैं कि इसमें आपको क्या सब देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ओके, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब नाम तो इसका एज ए दिवाली गिफ्ट आप कह सकते हो। सो क्या ही होने वाला है इस बिल के ऊपर, क्या ही हो रही है, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इसको ताई को छोटा कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज और भी जान लेते हैं कि इसमें है क्या ऐसी चीज। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इफेक्टिवली फ्रॉम 22 सितंबर 2025, ये पॉइंट को मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट में क्या कहा है। तो जो भी बाइक्स जिसका इंजन 350 सीसी या फिर उसके अबव है, उस पे आपको जो है टैक्स लगने वाला है 40%। This replaces the previous tax rate of 31%, which include 20% GST and 3% सेस। ये पॉइंट का अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये कह रहे हैं कि पहले जो है वो 31% टैक्स लगता था, जिसमें आपको 28% जो नॉर्मली गाड़ियों के ऊपर लगता था, नॉर्मल 350 के बिलो जो गाड़ियाँ थी उसके ऊपर 28% लगता था, बट इस पे जो है आपको 3% सेस लगता था। बट अभी जो है वो हटा के डायरेक्ट 40% किया, मतलब आपको 9% एक्स्ट्रा टैक्स देना है। Motorcycle below 350cc such as Royal Enfield Classic 350 will be benefit from reducing 18% GST. So जो 350cc ऑन पेपर अगर गाड़ी 350cc है, बट एक्चुअल में उसका इंजन 349cc का है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ी अगर आपके पास ओन करते हो 50cc की गाड़ी, तो उसकी इंजन के ऊपर इमार्क करके होता है, मतलब मार्क करके होता है 349cc। तो 350cc के नीचे आती है, भले ही लेवल में 350cc ब्रांडिंग करके बेची जा रही हो, बट वो एक्चुअल में 349cc है जो बिल्ड है इंजन। तो उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लग रहा है। अगर आप बोलेंगे 18% जीएसटी ये रिड्यूस कैसे हुआ, तो देखिए 18% जीएसटी एज सच कि अभी तक आपको जो है वो 28% जीएसटी लगता था गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो गाड़ी स्प्लेंडर हो, चाहे वो गाड़ी बाकी कोई भी गाड़ी हो, 350cc की नीचे वाली गाड़ी हो, तो उसके ऊपर आपको 28% से लेकर उन्होंने डायरेक्ट 18% किया। ये काफी अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। ये पॉइंट अगर मैं बताऊँ, दिस सिंप्लीफाई द जीएसटी स्ट्रक्चर इनटू 2 मेन स्लैब 5% जीएसटी 18% स्टैंडर्ड एंड 40% गुड्स। तो ये अगर ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझने की जरूरत होगी, मैं समझा देता हूँ ये पॉइंट का क्या कहना है। सो ये पॉइंट का ऐसा है कि पहले जो जीएसटी लाया था वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, जीएसटी क्या 18% लग रहा है, किसी ऊपर 28% लग रहा है, किसी ऊपर 40% लग रहा है। तो ये स्टैंडर्ड कर दिया कि 5% इसेंशियल्स के ऊपर, इसेंशियल्स के ऊपर मतलब इसेंशियल्स में क्या आ गया, दाल रोटी कपड़ा चावल, ये इसेंशियल्स आ गए जो रोजमर्रा की चीजें अपने को लगती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, मतलब सिंपल। उसके ऊपर 5% लगने वाला है। 18% स्टैंडर्ड लगने वाला है गुड्स के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया बाइक्स के ऊपर जो लग्जरी में नहीं आती वो स्टैंडर्ड होगी। 40% लग्जरी के ऊपर लगने वाला है। सिंपल एंड सॉर्टेड, जितना मैं आपको समझा सिंपली समझा दिया। लग्जरी के ऊपर 40% लगेगा, स्टैंडर्ड के ऊपर 18% लगेगा, और रोजमर्रा की चीज जिसके हम जिंदा रह पा रहे उसमें 5% लगेगा। सो पहले जो टैक्स लगता था आपको 22 के पहले, सो मोटरसाइकिल बिलो 350cc एज एन एग्जांपल क्लासिक 350, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, नो सेस जैसा लिखा है। ये पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, और उसके नीचे वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे, तो मोटरसाइकिल अबव 350cc you have to give 28% GST plus 3% सेस which include 31% टोटल टैक्स। सो इसके पहले आपको 31% टैक्स देना पड़ता था। न्यू जीएसटी टैक्स से क्या लगने वाला है अपने को उसके बाद। सो मोटरसाइकिल अबव 350cc उसके ऊपर आपको 40% टैक्स लगने वाला है, मतलब जीएसटी लगने वाली है। सो उसमें क्या इंक्लूड है, 40% में आप क्या ले रहे हो। जैसे कि आपको बताऊंगा 31% लगता था, उसमें आपको 9% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल आपको 40% लगेगा, जिसमें से सेस निकाल दिया है, उसके ऊपर डायरेक्ट 40% करती है, सेस निकालती है। विच अप्लाइड ऑल मॉडल्स
जैसे रॉयल हिमालयन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया 650 KTM 390, ट्रायम्फ स्पीड 400 या फिर 100 X440। उसके बाद का पॉइंट अगर आप चेक करोगे, सो मोटरसाइकिल 350cc, इसके ऊपर 18% GST आपको लगने वाला है, विच रिड्यूसेस 28%, मतलब इसके ऊपर 18% लगने वाला है, जो कि 28% था सबसे पहले। इसके बाद ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको स्पेयर पार्ट के ऊपर जो है 18% जीएसटी लगने वाला है। इससे पहले आपको लगता था 28%। शायद गवर्नमेंट को लगे इथेनॉल वाला जो फ्यूल डालो उसकी वजह से तो अपनी गाड़ी का तो क्यों ना दोस्तों इनको 10% कम करा जाए स्पेयर पार्ट में, जिनके कारण ये अपनी गाड़ी सुधार पाए। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि पहले क्या टैक्स ब्रैकेट था और अभी क्या टैक्स ब्रैकेट है। उसके बाद वाले पॉइंट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये वाला पॉइंट, द 40% जीएसटी टारगेट लग्जरी मोटरसाइकिल अलाइन विद देम विद एज सीन्स गुड टू ऑफसेट द रेवेन्यू ऑफ लॉसेस फ्रॉम लोअर स्लैब्स। और ये भी पॉइंट में समझा देता हूँ। 18% जीएसटी टारगेट 350 मोटरसाइकिल का और 97% ऑफ इंडियन टू व्हीलर मार्केट। चलो ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसका मतलब मैं आपको समझा दूं सिंपल भाषा में। तो देखिए दोस्तों, ये जो 350 सीसी के ऊपर गाड़ी है इसको लग्जरी कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लग्जरी कैटेगरी में जो डाला है उसके ऊपर 40% टैक्स जैसा ब्रैकेट में दिखा है। तो ये जो गाड़ी लग्जरी ब्रैकेट में डाला है तो इसके ऊपर जो है आपको 40% टैक्स लग रहा है। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये लगा क्यों अपने को, जो आप 9% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो वो लगा क्यों। अगर आप ये पॉइंट देखेंगे टू ऑफसेट द रेवेन्यू लॉसेस फ्रॉम लोअर स्लैब। लोअर स्लैब मतलब क्या हो गया है, जो 18% वाला टैक्स है। 18% जो टैक्स था पहले, वो पहले जो 28% टैक्स था भाई, आ जाए 28% टैक्स था, उसको जो उन्होंने 18% किया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10% का लॉस है। ओके, तो इसके बाद जो 31% टैक्स दे रहे थे वो बढ़कर उसपे 9% की बढ़ोतरी हुई है। तो वो हो गया भाई अपना सरासरी 40%। पहले कितना था 31 और ये हो गया था अभी 40। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये लॉस हो गया दोस्तों। तो ये 9% प्रॉफिट कर देते हैं। ओके, सिंपल एज दैट कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो ये लॉस रिकवर करने के लिए जो लग्जरी आइटम है उसके ऊपर 9% जो है वो टैक्स बढ़ाया गया है। यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि उसके ऊपर आपको 9% टैक्स बढ़ाया गया है। तो इसके ऊपर क्यों लगा भाई 9%, ये भी आपका पॉइंट होगा। ये 9% आपको क्यों लगा, तो इसलिए लगा दोस्तों कि एज पर रिपोर्ट की मैक्सिमम लोग जो इंडिया में 97% जो टू व्हीलर्स चलाते हैं वो 350 सीसी की नीचे वाली गाड़ियाँ चलाते हैं। उनको काफी ज्यादा राहत मिली है बिल के बाद। तो इसी वजह से जो है ये सारी चीजें की गई है। सो होप मैं समझा पाया आपको ये पॉइंट। तो ये सब कुछ चीजें ठीक है मेरे भाई लोग, बट ये बढ़ने के बाद ये टैक्स बढ़ने के बाद आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना है, वही तो मेन चीज है। कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा ये मेन चीज अपन देख लेते हैं। तो देखो ये जो रेट्स बताने वाला वो भी आपको ये सारी चीज अप्रोक्सीमेटली है, ना कि मैंने खुद कैलकुलेट करे है। सबसे प्यारी गाड़ी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल 650 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका इंजन सीसी जो है 648 सीसी आता था। ये टेबल में समझा देता हूँ। ये वाला जो है ये कलर का दे रहे अपन, कलर कर दूं क्या, चलो ये वाला को मैं कर दे रहा, ये ग्रे। ये जो कलर ये जो है ये अपना था भाई पहले एक शोरूम प्राइस जो पहले एक शोरूम प्राइस कितनी थी 3,90,000। अब ये करंट ऑन रोड प्राइस है उसका 3,72,690 रुपीज ऑन रोड प्राइस पहले इतना था। ये टेबल आप देख पा रहे होंगे। तो ये टेबल 22 तारीख के बाद जो टैक्स बढ़ता है तो एक शोरूम प्राइस उस गाड़ी की कितनी रह सकती है, ये टेबल वो दर्शा रहा है कि जैसे मान के चलिए पहले 3,19,000 थी तो अभी वो बढ़ के 3,14,330 रुपीज होने वाली है। उसके हिसाब से जो ऑन रोड प्राइस उसकी निकल के आ रही है वो 4,01,868 रुपीज निकल के आ रही है, जिसके हिसाब से आपको 29% बढ़ोतरी मिलेगी। बता दूं ये जो टेबल है ये वाला, तो ये एक शोरूम प्राइस है। अब ब्रांड्स अपने हिसाब से कितना कम ज्यादा प्राइस करते हो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एज एन एग्जांपल हम सारी चीजें देख लेते हैं। हिमालयन 350 ये अगर ऑन रोड प्राइस अगर हम देखते हो 3,30,350 रुपीज आती थी, बट अभी उसकी बढ़ के हो जाएंगी 3,59,000 मतलब 4 लाख के आसपास। उसके ऊपर आप 25% 25,650 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। उसी के साथ अगर आप बाकी गाड़ी देखते हो सब स्पीड लेना चाहते थे बट उसकी ऑन रोड प्राइसिंग जो पहले थी वो 2,75,283 रुपीज थी, वो बढ़ के हो जाएगा 2,95,984 रुपीज, जो कि 20,701 रुपए एक्स्ट्रा। तो यही कुछ टेबल है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, सिंगल वाइज
बताते तो नहीं बैठ पाऊंगा। इसका मैं सबसे ज्यादा महंगी कौन सी बाइक होने वाली, सबसे ज्यादा टैक्स आप किस पर रहने वाले वो एक बार देख लेते हैं। सो इस पे कावासाकी निंजा भाई, इस पे आपको 50,000 एक्स्ट्रा देने, भाई 50,000 एक्स्ट्रा देने। इसकी अगर आप पहले देख पा रहे होंगे 6,09,680 रुपीज आती थी प्राइस, ये बड़ी क्यों नहीं जाएंगी 6,09,496 रुपीज। आपको निंजा 500 पे जो है वो इतनी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो भाई यही था वीडियो, यही वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। ये जो टेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये अप्रोक्सीमेट टेबल है, ऐसा नहीं है कि यही सारा चीज सच है। कम ज्यादा रेट होंगी इसमें, गवर्नमेंट कम ज्यादा रेट होंगी, 22 तारीख के बाद आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे रेट शोरूम की तरफ से, जो भी एक्चुअल रेट है ब्रोशर में उनका जो प्राइस लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। सो होप मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी तो भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी भाई। अगर मिली होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।